नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे एशियन पेंट्स के क्वार्टरली 2 रिजल्ट्स के बारे में फाइनेंशियल ईयर 24। तो Q2 रिजल्ट्स आ चुके हैं और एशियन पेंट्स ने गलती ये कर दी कि जिस दिन मार्केट में हो रही थी धुलाई, उस दिन उन्होंने मार्केट आवर्स पे अपने रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए। मार्केट्स ने उनको बख्शा नहीं, 3.5% का डिक्लाइन है। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ 5 मिनट की कैंडल में, अगर आप देखोगे तो मार्केट में वैसे ही पहले से ही प्रेशर था और कुछ 1 डेढ़ बजे के करीब इन्होंने अपना रिज़ल्ट निकाला और उसके बाद से और भी पिटाई हो गई। तो क्या था ऐसा रिज़ल्ट में, आइए चल के देखते हैं। एशियन पेंट्स का हम सीधा स्निपेट, अगर आप स्निपेट खोलोगे ना एशियन पेंट्स का, तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा कि सेल्स में कुछ भी इंक्रीज़ नहीं है, ईयर ऑन ईयर, वाई ऑन वाई बेसिस पर। एबिडा में कुछ इंक्रीज़ ज़रूर है, नेट प्रॉफिट में कुछ इंक्रीज़ ज़रूर है, बट ये ग्रीन देख के आपको उतावला नहीं हो जाना है। हमको डीपर चलेंगे, डीपर के लिए हम चलेंगे एशियन पेंट्स के रिज़ल्ट पे और सेल्स देखेंगे तो सेल्स इन्होंने सितंबर के क्वार्टर में यानी Q2 क्वार्टर में की है 8479 करोड़ की। क्या ये अच्छा है? लास्ट क्वार्टर से ऑलमोस्ट 0% है, लेकिन पिछले क्वार्टर यानी Q1 से कम है, उसके मार्च में जो लास्ट क्वार्टर था फाइनेंशियल ईयर 23 का, वहाँ से भी कमज़ोर है और दिसंबर वाले क्वार्टर में भी इससे भी कमज़ोर है। तो लगातार 3 क्वार्टर के बाद चौथे क्वार्टर में स्लंप है। हमको पहले से ही पता था कि क्योंकि डिमांड उतनी है नहीं, वो साफ-साफ दिख रहा था। एक्सपेंसेस इनके महँगे हैं, तो इनके मार्जिन्स पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे भी डेंट आएगा और वो हमको दिख भी रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं 1716 करोड़। पिछले क्वार्टर से कम है, उससे पिछले क्वार्टर से भी कम है, लेकिन आप वाई ऑन वाई बेसिस पे देखोगे थोड़ा हाँ, इंक्रीमेंट है। बट अगेन आप सिर्फ़ आइसोलेशन में नंबर नहीं दे सकते हो, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर काफ़ी कम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23% से घट के 20% पे हो गया, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन एक लोकल नहीं, एक ग्लोबल समस्या है और कोई भी कंट्री, कोई भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, सबके अपने-अपने झगड़े चल रहे हैं इस समय दुनिया में। तो आपको अपना देखना है, दुनिया अपना देखेगी बैठ के। प्रॉफिट बिफोर टैक्स सेम कहानी 1651 Q1Q कम है, लगातार 2 क्वार्टर के बाद कम हुआ है। हाँ, ईयर ऑन ईयर ज़्यादा है। सेम कहानी नेट प्रॉफिट के साथ देखेंगे 1232, पिछली बार था 1575, उससे कम है। 1258 उससे भी कम है। हाँ, पिछली क्योंकि लास्ट ईयर में तो 804 करोड़ का हाँ, कम ही आया था, तो हुँ, उससे तो बेटर होगा ही। कुछ भी ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं है, क्वार्टर-ऑन-क्वार्टर बेसिस काफ़ी डिक्लाइन है। सबसे बड़ी बात है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे डिक्लाइन आया है। बड़ी मुश्किल से ये 20 पर आए थे, 20 से प्लस 20 पर आए थे, वापस 20 पर आ गए हैं। अब कितना हाइक लेंगे? एशियन पेंट्स ने कम से कम 8 के 10 बार हाइक ले ली होगी अब इस साल में। अब कितने वो पेंट्स के दाम हाइक करेंगे कि वो कॉम्पिटिटिव रहें, ये भी देखने वाली बात होगी। जबकि दूसरी कंपनियाँ भी पेंट में कूद रही हैं, चाहे वो एस्ट्रल हो, चाहे जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हों, बाकी इंडिगो और कंसाई नेरोलैक ये तो पहले से एग्जिस्टिंग करती ही हैं। अब इसके अलावा एक काम करते हैं, इनके देख लेते हैं इन्वेस्टर्स में, शेयर होल्डर पैटर्न में कोई डिफरेंस तो नहीं है। प्रमोटर्स कायम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज है। एफआईज़ ने 21.13 से अपनी पोजीशन कट करके 17.65 आए। तो लगातार एफआईआईज़ पोजीशन कम कर रहे हैं और अगर एफआईआईज़ पोजीशन कम कर रहे हैं, तो खरीदता कौन है? डीआईआईज़ और पब्लिक। तो डीआईआई और पब्लिक ने भरा हुआ है थोड़ा-सा पोजीशन, बहुत ज़्यादा कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है, रिलेटिवली स्टेबल है। अब इनकी फाइनेंशियल जो इन्होंने प्रेज़ेंटेशन दी है, हम उसको देखते हैं। अब यहाँ इन्होंने ये इनका जो पेज है, ये है डेकोरेटिव बिज़नेस में और यहाँ पर भी ये वीक कंज़्यूमर। आप इस प्रेज़ेंटेशन में जो 29 पेज की है, इसमें आप वीक कंज़्यूमर सेंटिमेंट और डीग्रोथ जैसे टर्म्स आप बहुत देखोगे। तो यहाँ पर भी कम है। फाइनेंशियल ईयर 23 में जो था वो Q2 में देखिए इनकी वॉल्यूम ग्रोथ जो थी वो 10% की थी, 6% पर आ गई और वैल्यू ग्रोथ परसेंटेज जो है वो 22.2% से आके 5.5%, तो काफ़ी डिक्लाइन है। हर तरफ डिक्लाइन है, पिछली बार के H1 वहाँ मतलब फर्स्ट हाफ में डिक्लाइन है सेम। अब आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं डोमेस्टिक पेंट सेगमेंट में, यहाँ भी इनकी जो टॉप लाइन है वो मार्जिनल ग्रो हुई है, लेकिन उसमें भी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। अब
एशियन पेंट्स अब सिर्फ पेंट्स के बिज़नेस में नहीं है, अभी किचन बिज़नेस में आ गए हैं, बाथ फिटिंग्स में आ गए हैं, लाइट्स के भी फ़ेल में होम डेकोरेटिव लाइट्स होती हैं, वहाँ भी उतर चुके हैं। तो बेसिकली अब ये होम फर्निशिंग और होम डेकोरेटिव सेगमेंट में आ गए हैं। सिर्फ पेंट्स की तरह इनको काउंट करना नहीं चाहिए। होम डेकोर बिज़नेस में अब इन्हें साफ-साफ ले रहे हैं कि यहाँ पे वीक कंज़्यूमर सेंटिमेंट है, जैसे मैंने कहा था, इस रिपोर्ट में आप काफ़ी बार ये टर्म वीक कंज़्यूमर सेंटिमेंट और डीग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे। 18% का डीग्रोथ है लास्ट ईयर किचन बिज़नेसेस में, और सेम कहानी आपको मिलेगी बाथ बिज़नेस में भी, यहाँ भी डीग्रोथ है, जहाँ इन्होंने लिखा कि आगे वर्क करेंगे उसको एक्सपेंड करने में। अभी इनके होम डेकोरेटिव लाइट्स जो हैं, उस सेगमेंट में आ जाते हैं, उसमें बता रहे हैं कि 26.1 करोड़ की सेल हुई है, जो 8.5% का ग्रोथ है। ये क्वार्टर-क्वार्टर बेसिस पर है, याद रखिएगा। और जहाँ पर इनकी जो यूपीवीसी विंडोज़ वगैरह जो होती हैं, डोर्स वगैरह होती हैं, उनमें 12.6 करोड़ का इनका सेल्स हुआ है, जो डबल है रेवेन्यू के मामले में। याद रखिए, प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू के मामले में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये अब होम डेकोर बिज़नेस में ग्रो कर रहे हैं। अब आ जाते हैं इनके मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस इन की मार्केट्स में। यहाँ देखिए इन्होंने लिखा हुआ है डी-ग्रोथ, तो डी-ग्रोथ है 3.9% इन इंडियन रुपीज़ टर्म्स। कांस्टेंट करेंसी के मामले में 1.9, तो डी-ग्रोथ है। ज़ाहिर-सी बात है, मार्केट में कंडीशंस बहुत टफ है, तो इनको भी इम्पैक्ट पड़ना पड़ेगा। ये लिख रहे हैं कि मिडल ईस्ट में ठीक हुआ, बाकी कंट्री में ठीक-ठाक काम किया, श्रीलंका में रिकवर कर रहे हैं। लेकिन हाई इन्फ्लेशन है, करेंसी डिवैल्यूएशन का इनको इम्पैक्ट पड़ रहा है, और लिक्विडिटी क्रंच भी है, और मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हमको वैसे भी है पता है कि काफ़ी टफ चल रही हैं, और एशिया में भी इनके थोड़े से जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो रहे हैं। अब आ जाते हैं हम इनके स्टैंड अलोन जिन्होंने पॉइंट्स मेंशन किए। स्टैंड अलोन पॉइंट्स में देखेंगे कि नेट सेल्स फ्लैट हैं ड्यू टू इरेटिक मानसून। मानसून ठीक नहीं था, वीक कंज्यूमर सेंटीमेंट। ये आपको बहुत बार रिपीट कर पहले मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत बार रिपीट करने का फ़ायदा भी नहीं है। और लास्ट में आ जाता है डिविडेंड, 515% यानी फेस वैल्यू पर है, यानी 5.15% का डिविडेंड मिलेगा पर शेयर के बेसिस पर। अब आउटलुक में क्या कह रहे हैं कि क्योंकि फेस्टिव सीज़न और मैरिज सीज़न दोनों शुरू होने वाला है, तो वहाँ ये रिकवरी की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। मॉनसून के बाद अब ये सोच रहे हैं कि अब इनकी एक्सपेक्टेशन होगी गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो अब एक अलग चरम पर पहुँची हुई है, वो एक अलग हाई पर है। वो इनका मानना है कि उनके थ्रू भी इनका जो ग्रोथ है वो बढ़ेगा, और हमको वैसे भी पता है कि जो रिटेल सेगमेंट है, जो होम फ्लैट्स बेच रहे हैं, वो भी उनकी सेल्स ही बहुत हो रही है, तो पेंट्स उनके, और पेंट्स, डेकोरेटिव पेंट्स, लाइट्स, किचन पार्ट्स, ये भी एक प्रॉक्सी होते हैं रियलिटी सेक्टर के, तो हो सकता है कि इसमें भी ग्रोथ आए आगे चल के। कुछ साउथ एशिया में और कुछ जगह पे इनको कंसर्न है, जो इन्होंने काफ़ी मेंशन किया है, और जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो हमको पता ही है, जो क्रूड है, अदर प्राइसेज़ हैं, डिमांड है, वो मिडल ईस्ट के में जो अभी इश्यू चल रहा है, अभी रशिया वाला अभी ख़त्म भी नहीं हुआ, जिसको अभी हमने काइंड ऑफ इग्नोर कर दिया है, आगे चल के पता नहीं क्या होगा। तो उसकी वजह से भी इनके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। ओवरऑल कंडीशंस ठीक नहीं है, रिज़ल्ट भी अच्छे नहीं हैं। आइए अब सीधे चलते हैं चार्ट पे। चार्ट में आप देख रहे हो कि एक बड़ी-सी रेड कैंडल बनी है, 3.5% का डाउन है। लेकिन अगर हम एशियन पेंट्स का चार्ट हल्का-सा भी देखें, तो जब भी इसमें एक बड़ी कैंडल बनती है, उसके बाद एक फ़ॉलो अप कैंडल ज़रूर आती है सेल की। यहाँ भी थी, ये देखिए यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी, फिर एक फ़ॉलो अप है। तो यहाँ पर भी एक आ चुकी है, और कल और भी डाउन जाए तो कोई भी हैरानी नहीं होगी। थोड़ा-सा स्क्वीज़ करते हैं इसको, आप देखो कि कंटीन्यूअसली इसमें लोअर लो, लोअर हाई के पैटर्न्स बन रहे हैं। अब ये कहाँ से जाएगा, सपोर्ट जाएगा, उसके लिए हम लगा लेते हैं अपनी मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस लगा लिए हैं, मूविंग एवरेज लगाते ही हमको नया सरप्राइज़ देखने को मिल रहा है कि अब जो ये 50 डेमा है, इसने 100 डेमा को ऊपर की तरफ से काट दिया है। पॉजिटिव सिग्नल नहीं है, ये डेथ क्रॉस बना लिया है बेसिकली। जैसे ही 50 कट करेगी 200 को, यहाँ हम कह देंगे कन्फर्म डेथ क्रॉस है, और 200 टेमा के नीचे जाते ही स्टॉक वैसे भी वीक हो जाता है, वीक सेंटीमेंट को डिनोट करता है। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इसके लिए। अगर आप देखोगे आरएसआई, तो आरएसआई ओवरसोल्ड कैटेगरी में आ गई है। ये इसके लिए हल्का-सा पॉजिटिव हो सकता है कि एशियन पेंट्स पहले ही इतना पिट चुका है, और कितना पिटेगा। अगर आप इसको थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे, तो लास्ट टाइम जब ये 21 और 20 के आस-पास आया था, तो वहाँ से इसमें एक सडन सर्ज और जंप आया था। अगर इस पॉइंट पे आप देखोगे, तो ये यहाँ कहीं है, तो उस समय में भी प्राइस में उछाल ज़रूर आया था, बट उतना नहीं आया था।
और पीछे चलेंगे तो देखेंगे कई बार इसने इस पॉइंट को टच किया है, लेकिन इसके बिलो नहीं गया है। एक बार यहाँ गया था बट स्टिल उतना वो भी बहुत क्विकली वापस रिकवर कर गया था। तो फिलहाल आरएसआई हल्का-सा क्या काफ़ी ओवरसोल्ड दिखा रहा है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हो सकता है कि अब क्या और कितना ही पिटे। बट अगर आप एमएसीडी देखोगे तो पहले भी इससे भी नीचे किसने क्रेस्ट बनाए हुए हैं, तो और भी नीचे चला जाए तो कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। इस समय आप देख रहे हो कि जो हिस्टोग्राम है काफ़ी डेंस रेड है और काफ़ी बड़ी वॉल्यूम के साथ भी है। तो ये तो हो गया इसका चार्ट। अब अगर हम लगा लेते हैं पिवट फिबोनाची, तो एस पिवट छोड़िए S1, S2, S3 तीनों सपोर्ट तोड़ के और भी नीचे आ चुका है। मार्केट जो प्राइस है वो काफ़ी ख़राब है। हो सकता है कि पूरा प्राइस्ड इन हो बट कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है, तो हम एक काम करते हैं, हम सीधा जंप कर लेते हैं वीकली कैंडल्स पर। वीकली कैंडल्स लगा ली हैं, ड्राइंग क्लियर कर लेते हैं। तो वीकली कैंडल्स पे आप देख रहे हो क्या कि सपोर्ट कहाँ आ रहा है 2683, तो आप लमसम 2700 मान के चलिए, 2700 पे सपोर्ट आ रहा है और हम पहले भी देख चुके हैं कि 2700 पे पहले भी इसने सपोर्ट लिया हुआ है अच्छा खासा। तो 2700 के आसपास अगर ये आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, अभी भी टाइम है बेसिकली इसमें। आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 10% का नीचे है। अब एक्चुअली में एग्ज़ैक्ट बॉटम में कौन बाय कर पाया है, एग्ज़ैक्ट टॉप पे कौन सेल कर पाया है, ये वही जानता है जो कर पाया है। आई डोंट थिंक कि कोई कर पाता है एग्ज़ैक्टली प्रिसाइज़ मोमेंट पे, और रफली भी हम इसको कैप्चर कर सकते हैं। एशियन पेंट्स में बस पहले था, अब नहीं है। इस पॉइंट के आस-पास मैंने उसको कहीं निकाल दिया, अच्छा खासा अपना थोड़ा गेन बना के। एकदम टॉप पे नहीं बेचा था मैंने, जब यहाँ से जब गैप डाउन होके कुछ नीचे आया था, मैंने यहाँ कहीं निकाला है उसको। बट हाँ, प्रॉफ़िट बना चुका हूँ मैं इसमें, मेरा एग्ज़िट है, कुछ भी नहीं है। मैं अगली पोज़ीशन बनाऊँगा, जब वो 2700 के आस-पास आएगा एज़ पर पिवट फिबोनाची। एक काम करते हैं, एक और कन्फर्मेशन ले लेते हैं, मूविंग एवरेज लगा लेते हैं वीकली बेसिस पर। और मूविंग एवरेज निकालते ही हमारी जो टू इस देख रहे हैं कि वीकली बेसिस पर भी काफ़ी कमज़ोर है। इसने 50 और 100 वीकली एक्सपोनेंशियल भी तोड़ दिया है। 200 कहाँ पर है? 200 है 27-27 के आस-पास। तो आप लमसम समझ लीजिए कि 2700 ही है। तो 2700 इसको हमारा मूविंग एवरेज और पिवट दोनों के बेसिस पर हमको एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। अगर ये वहाँ आएगा, तो इसमें एक बाइंग करने की सोची जा सकती है। तब तक मार्केट कंडीशंस भी होपफुली अच्छी हो गई हों। तो ये थी स्ट्रैटेजी एशियन पेंट्स की, टेक्निकल एनालिसिस। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको एनालिसिस के ऊपर फ़िल्टरेशन करके अपनी एनालिसिस करनी है। फिर फिर बाय और सेल के बारे में सोचना है। क्योंकि पैसा है आपका, बिल्कुल सोच समझ के लगाना है। जल्दबाज़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है। मार्केट कंडीशन हमने पहले की वीडियो में देखा, वैसे ही बहुत टफ है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, कमेंट करिए। हम एक नए चैनल हैं, हमें सब्सक्राइबर्स की बहुत आवश्यकता है। हो सके तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।